जी आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न यह था कि जैसे जो लोग क्षत्रिय होते हैं, जो लोग वैश्य होते हैं, तो आजकल क्या कहते हैं कि उनको पहले ज्यादा सम्मान नहीं मिलता था, उनको ज्यादा सम्मान नहीं होता था और मुक्ति के द्वार उनके लिए बंद होते थे। वहीं पर क्या होता है कि कुछ कथाओं में सुनने को मिलता है कि कोई मांस बेचने वाला भी बस अपने कर्तव्य पालन करते करते वो मुक्ति तक पहुंच गया। दूसरी बात ऐसा होता है कि सुना जाता है कि जो लोग मतलब पुराणों में ऐसा ज्यादातर सुनने को मिलता है, कोई इसे सुन घर ले तो उसका मतलब बेड़ा पार हो जाता है और बस सुनने मात्र से वो मोक्ष पा जाता है, हरि के द्वार पा जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को मिलता है जैसे चारों वेद भी पढ़ लिए हैं और भगवान को नहीं जाना, उसको भी कुछ नहीं मिलता, वो भी मूर्ख ही रह जाता है, बस वो अभ्यास ही कर रहा है। तो हम किसे माने कि मतलब, और दूसरा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बस अपने कर्तव्य का पालन करो तो तुम मतलब मोक्ष को पा जाओगे, मतलब ऐसा कहते हैं कि धर्म को ही बस चलाते रहो। और कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के साथ साथ ध्यान और उसके साथ ही साथ हमें और भी क्रिया करनी पड़ती हैं। तो उसमें हमें कैसा मतलब मोक्ष के लिए हमें कैसा जीवन शैली अपनानी चाहिए सर? मुझे परीक्षा में 90% नंबर लाना है, तो मैं पुस्तकों का रोज दर्शन करूं तो काम हो जाएगा? कदापि नहीं है सर। अच्छा, उनको उलट पलट के रोज देखता रहूं, उनको अगरबत्ती लगाता रहूं, फूल चढ़ाता रहूं तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है सर। रोज पढ़ता रहूं तो हो जाएगा? पढ़ने से अभ्यास दोनों को ही हमें लेना पड़ेगा साथ साथ। केवल पढ़ता रहूंगा बस तो हो जाएगा? नहीं है सर जी। परीक्षा में पास करने के लिए पुस्तकों को देखना, उसको पढ़ना, पढ़ के याद करना, याद करके लिखना, जो नोट्स हैं वो तैयार करने, उनका ध्यान रखना और यथा योग्य उत्तर देने पर आपको 90% नंबर मिलेगा। जब एक साधारण सी परीक्षा पास करने के लिए इतनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी तो मोक्ष के लिए कथा सुनने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। ये सारे कथन झूठे हैं, बिना मतलब के हैं। उनको बोलते हैं शास्त्रों में अर्थवाद वाक्य। अर्थवाद का मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति को लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि व्यक्ति उसमें एक बार व्यक्ति लग जाए। अब जैसे कथा सुनोगे तो मुक्ति हो जाएगी, तो सुन तो लो, फिर जो होगा वो बाद में पता चलेगा। यानी कि इसका एक सोपान है, इसे चढ़ाने का प्रयास है ताकि लोग बस केवल ये करना है कि छत पर जाओगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया अनार फला हुआ है, सीढ़ी पर चढ़ो तो सही, चढ़ के ऊपर कौन सा फल मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, पर पहले चढ़ो तो सही। केवल ये प्रेरणा देने के लिए इस तरह के वाक्यों का प्रयोग है, बाकी इनका कोई यथार्थ, बिल्कुल सत्य वाक्य नहीं है। ये कहानियां सत्य नहीं है और कहानियां इतनी विचित्र लिखी हुई हैं। एक महाअपराधी आदमी अजामिल है। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो अजामिल जा रहा था रास्ते में सामान बेचने, 2 का 3 करता था, 3 का 5 करता था, 5 का 9 करता था। तो वो व्यक्ति जा रहा था सामान बेचने, रास्ते में थक गया तो पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ के नीचे लेट गया, उसे नींद आ गई। ऊपर कौवा बैठा था, उसने बीट कर दिया, वो बीट उसके माथे पर गिरा। अब विष्णु भगवान ने देख लिया कि इस तो तिलक लगाता है तो वैष्णव है, वो उसको सीधा विष्णु लोक को ले गए, मुक्त कर दिया उसको। अब इस तरह की कहानियों का क्या मतलब है? विष्णु भगवान नहीं जानते कौवे ने तिलक किया है, किसने अपने आप तिलक लगाया है? प्रणाम गुरुवर। इन सब कहानियों का कुछ भी मतलब नहीं है। मुक्ति के लिए आपको साधन करने पड़ेंगे। जो मुक्ति के साधन है उसका पहला साधन विवेक है, दूसरा साधन वैराग्य है, तीसरा साधन षट्क संपत्ति है और चौथा साधन अनुबंध चतुष्ट है। 4 साधन जब आप करते हैं तब आपको मुक्ति मिलती है। विवेक का मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति, प्रत्येक पदार्थ को ठीक ठीक जानना।
फिर उसके बाद में जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करना, त्यागने योग्य को छोड़ देना, ये वैराग्य है। जिसको छोड़ना चाहिए उसके प्रति मोह न होना, जिसको प्राप्त करना चाहिए उसको श्रम से प्राप्त करना, ये वैराग्य है। फिर उसके बाद में शम दम तितिक्षा उपरति, ये है आपके षटक संपत्ति। फिर आएगा आपका श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार, ये 4 साधन चतुष्टय हैं। तो जब इतना काम आप करेंगे तब आप मुक्ति के रास्ते के पथिक बनेंगे, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। इससे पहले कहने से, सुनने से, कथा करने से, भागवत में जाने से, अजामिल बन जाने से ये मुक्ति उक्ति नहीं मिलती। इतना सरल 90% लाना नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। बहुत एक मतलब कुछ ही शब्दों में आप सारी की सारी जितने भी थोड़ी भ्रांतियां होती हैं इसका निवारण कर देते हैं। तो अगला प्रश्न आमंत्रित है, अगर आप पूछना चाहें तो। बीच में किशोर सर कह रहे थे कुछ। किशोर सर, मैं बता दूं कि ये हमारी टीचर हैं और बहुत ही बेहतरीन, इनकी कलाओं में अगर आप देखें तो उम्र में भले ही आपको बड़े दिखते होंगे, लेकिन इनका जैसे नाम है किशोर सर, वो अभी किशोर ही हैं बिल्कुल। तो आइए अब प्रश्न आमंत्रित करते हैं। मेरा प्रश्न है, जी 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 जी, ने मनुष्य को बनाया पर मनुष्य इतनी गलती क्यों करने लगता है? ईश्वर ने मनुष्य नहीं बनाया, ईश्वर ने खाली मनुष्य का शरीर बनाया। ईश्वर ने मनुष्य का शरीर बनाया। शरीर में आने के बाद मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ता है। जैसे आपको स्कूल में भर्ती कर दिया गया, अब आपको स्कूल भर्ती करने के बाद आप पास हो जाएंगे क्या? कि आपको स्कूल में पढ़ना भी पड़ेगा? स्कूल में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कोर्स वर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, परीक्षा में लिखना पड़ेगा, तब आपको हाई स्कूल की डिग्री मिलेगी। तो आपको परमात्मा ने मानव रूपी स्कूल में, मानव के तन रूपी स्कूल में आपको परमात्मा ने भर्ती कर दिया। अब यहाँ आकर के अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल होना तो निश्चित है। अगर आप पढ़ोगे, परिश्रम करोगे तो मनुष्य बनोगे। मनुष्य बना बनाया नहीं आता है, गधा बना बनाया आता है, गाय बनी बनाई आती है, पर मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य का खाली शरीर मिला है, परमात्मा ने आपको शरीर प्रदान किया, आपको स्कूल में भर्ती कर दिया। अब आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, गुरुजी की बात मानिए, नोट्स बनाइए, अच्छी तैयारी करिए, बढ़िया सुंदर लेख बनाइए और परीक्षा में टाइम से जा करके यथोक्त उत्तर दीजिए, तब आपको सही सही नंबर मिलेगा। ऐसी अगर आप मानव के तन में आकर के अगर मनुष्य वाला काम नहीं करेंगे तो फिर आपका बिगाड़ होना निश्चित है, आपका काम बिगड़ना निश्चित है। तो आदमी जब गलतियां करता है, नहीं करता है, ईश्वर की बात नहीं मानता, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, प्रयत्न करने में आलस्य करता है। सूर्य भगवान जग जाते हैं 5:30 बजे और हम जगते हैं 7:30 बजे, तो 2 घंटा तो सूर्य भगवान का ही हम लोग तिरस्कार करते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं। सूर्य भगवान सो जाते हैं 5 बजे, हम सोते हैं रात को 11 बजे। तो यहाँ भी हम सूर्य के नियम का पालन नहीं करते हैं। नियम का पालन करेंगे तो मनुष्य बनेंगे। परमात्मा ने मनुष्य बनाया नहीं, मनुष्य का केवल शरीर बनाया। मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो मनुष्य रह करके भी गलत आदतों में, गलत तरीकों से दुख ही प्राप्त करोगे। ये गलत विचार आते कहाँ से? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, जो हमारा जो मन है ना, हमारा मन 3 चीजों से बना है। उसके अंदर एक चीज है तमस, एक चीज है रजस और एक चीज है सत्व। सत्व, रजस और तमस, ये 3 चीजें मेरे मन में हैं। अब इनमें से अगर तमस का प्रभाव रहेगा तो आपके विचार गंदे आएंगे, रजस का प्रभाव रहेगा तो आपको चंचलता आएगी,
और सत्व का प्रभाव रहेगा तो आपके अंदर अच्छा ज्ञान आएगा, अच्छी बात आएगी, सेवा करने की भावना आएगी, पढ़ने का भाव आएगा, माता पिता का आदर करने की बात होगी, वाणी में मधुरता होगी, आंखों में सबके प्रति प्रेम होगा, दृष्टि अच्छी होगी। ये सारे लाभ होंगे अगर आपके अंदर सत्व की वृत्ति होगी। तो आपके पास में 3 चीजें हैं। अब उन 3 चीजों में से आप प्रयोग किस चीज का करते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। अगर तमस और रजस का प्रयोग करेंगे तो गंदे विचार आएंगे, सत्व का प्रयोग करेंगे तो सही विचार आएंगे। अब आप प्रयोग किस चीज का कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सत्व का प्रयोग करिए, विचार एकदम गंदे नहीं आएंगे, खूब अच्छे अच्छे विचार आएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न। इतनी छोटी उम्र में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है और बहुत ही नैसर्गिक प्रश्न है। हम सबके मन में ही आता होगा। कहते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे कि दुनिया बनाई। जब कोई उदास थक जाता है तो यही बोलता है भगवान से। तो ये आखिरी दोष देने वाला कोई अगर इंसान मिलता है तो भगवान ऐसा समझ लेते हैं हम उसको। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि भगवान ने बनाई है दुनिया, लेकिन मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया, वो बनना पड़ता है खुद से। तो अगर हम गलत हैं, गलत हो गया हमारे चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ भाग में जिम्मेदार हम भी होते हैं। अगर हम प्रयत्न करें तो हम ठीक कर लेते हैं सब कुछ। अब क्या होता है कि जब ऐसा कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, बाइबल में क्या हुआ कि कहते हैं कि गॉड ने कहा सब कुछ बनाकर 6-7 दिन बाद कि ऑल इज वेल, अब सब ठीक हो चुका है। तो लोग अब जो एथिस्ट होते हैं वो नास्तिक, वो कहते हैं कि अगर भगवान ने कहा कि ऑल इज वेल तो अब ठीक कहाँ है, यानी कुछ गड़बड़ की उसने। तो एक बहुत ही जरूरी सा ये कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। और इसके बाद विचार कहाँ से आते हैं, ये जो गुणातीत होने का जो ये विषय इन्होंने प्रारंभ किया बहुत ही सराहनीय है। आप सभी इतनी छोटी उम्र में भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो बाल मन के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े ही नेचुरल होते हैं। बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि हिचक होती है कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, इतना लोग हंसेंगे हम पर। तो यह जो कक्षा है हमारे दबे हुए, हमारे छिपे हुए प्रश्नों को पूछने की, ये बहुत ही जरूरी है। और आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस कक्षा को छोड़े मत, और अपने प्रश्न अगर खुद नहीं पूछ पा रहे हैं तो अपने बच्चों से, जो भी आपके घर में कोई छोटी उम्र का है, उसके ही नाम से पूछवा दे, ताकि आपको लज्जा भी ना आए और साथ ही साथ हम सभी का एक तरह से प्रबुद्ध हो जाए हम सभी। तो ऐसा प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न सादर आमंत्रित है। जी 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 किशोर जी, कहते हैं कि अगर हम सब कुछ अपने में कर लें और उसके बाद भगवान हमको मुक्ति देगा, तो इसमें भगवान का एहसान क्या है? वो आपके ऊपर एहसान कर कहाँ रहा है? वो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करता, चिंता मत करिए। जी, जैसे आ जाता है ना गुरु जी कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। तो ये है कि जैसे हम आप ज्ञानी हैं, हम आप तो अध्ययन कर सकते हैं, हम आप हर पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, लेकिन अन्य जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है किसी कारणवश, और ये हर प्रकार के कर्म कांड नहीं कर सकते हैं, तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? महर्षि दयानंद से यह प्रश्न एक जुलाहे ने किया था। एक जुलाहे ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, मैं तो कहीं स्कूल नहीं गया, पढ़ना लिखना आता नहीं, धन इतना है नहीं, मैं धर्म कैसे करूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो स्वामी जी ने उसको प्रश्न उत्तर दिया कि तुम करते क्या हो? बोला, मैं जुलाहे का काम करता हूँ, धुनिया हूँ, रुई धुन करके लोगों को देता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, जितनी रुई दूसरों से लेते हो उतनी रुई धुन करके उनको ठीक ठीक अच्छी तरह धुन करके उनको उतनी ही वापस कर देना, उसमें कोई इधर उधर चुराने की कोशिश मत करना और काम निपटाने की कोशिश मत करना, काम को पूरा करके देना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
तो आप अपने काम को, जो आपको काम आपके पास में है, उस काम को जब आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में करते हैं तो आप मुक्ति के रास्ते पर चल रहे होते हैं। उसके लिए किताब पढ़ने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य कर्मों को ईश्वराज्ञा समझ के अपने कर्तव्य कर्मों को और पूरी निष्ठा के साथ जैसा होना चाहिए वैसा करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति के मार्ग का पथिक बनता है। एक और प्रश्न आता है मन में जी, कि कभी कभी धर्म के विषय में समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस में अधिकारियों का कहना रहता है कि ये साफ रहना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन उसमें जैसे कहीं पर मकड़ी का जाला लगा हुआ है, पर जो है बरैया का छत्ता लगा हुआ है और उसमें तमाम बहुत से जीव जंतु हैं, तो हम ये भी होता है कि नित्य प्रति सफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अब हमको कौन सा धर्म निभाना चाहिए। इनको छत्तों को हटा देना चाहिए या जो है सफाई मकड़ी के जाले की कर देनी चाहिए, और या फिर जो है अपने अधिकारी का धर्म निभाना चाहिए कि हम ड्यूटी पर हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम ऑफिस को साफ रखें। तो ये धर्म और वो धर्म के बीच में हम टकरा जाते, परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो अगर रोज सफाई करेंगे तो मकड़ी और इनका बरैया का छत्ता लगेगा नहीं, तो हमें रोज करना चाहिए। पहली बात तो ये धर्म है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी कमी हो रही है। अगर हम एक कमी करेंगे तो दूसरी कमी आपको करनी पड़ेगी। तो मूल में मट्ठा डालिए, मूल में मट्ठा डाल करके उस चीज को समाप्त रखिए। और अगर फिर भी कहीं जैसे कुछ कमरा जैसे स्टोर रूम है, उसमें हम रोज नहीं जाते झाड़ू लगाने, तो उसमें वो लोग आकर के बैठ जाती हैं, तो उनको हटाना ही धर्म है। क्योंकि शत्रु को घर में पालने का कुछ भी मतलब नहीं, केवल मूर्खता है। उनको वहां से तुरंत हटाना चाहिए। गुरु जी, हम कैसे मान लें को हमारे शत्रु नहीं? प्रकृति में तो सभी चीजें सबके लिए अधिकार है। बरैया को छू के देख लीजिए, पता चल जाएगा शत्रु कैसे हैं वो। नहीं, ये उनका गुरु जी स्वभाव है। बाल सभा का जो है आयोजन है उनके स्वभाव से ही शत्रु हैं, इसलिए उनको घर में पालने का कोई मतलब नहीं होता। उनको भगाना ही चाहिए। वो घर में रखने की चीजें नहीं होती हैं। उनको अपना जाके किसी पेड़ की टहनी में अपना छत्ता लगाना चाहिए। घर के अंदर छत्ता लगा क्यों रहे हैं वो? ऐसे तो आपके दुश्मन लोग कहेंगे कि हमारा भी स्वभाव है दुष्टता करना, आप हमको अपने बरामदे में दुष्टता करने दीजिए। कोई मुसलमान आएगा बोले दुष्टता करना हमारा स्वभाव है, हम आपकी गाय को आपके दरवाजे पर काटेंगे, तो उनको काटने दीजिए। ये धर्म होगा? मूर्खता होगी, जड़ता है। इसे मूर्खता कहते हैं। बच्चों को प्रश्न जन्म दिया जी। किशोर जी, आप कल से ले लीजिएगा प्रश्न। हाँ, आज बाल संज्ञा बहुत बहुत आभार सर का। तो जैसा इनका नाम है किशोर, बिल्कुल किशोर भाई के ही है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। यह भी एक प्रश्न अक्सर हमारे सामने आता है जब हम घर में होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, और खासकर तब जैसे कि अभी मेरे मन में तब आया था जब हम आर्य समाज में इसका एक तरह से मुझे नया जीवन ही दे रहे थे, तो उस वक्त की बात है। तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और सर ऐसे प्रश्न आप पूछा करें। आज बाल सभा का आयोजन है और सर के बारे में बता दूं, पुराणों के बहुत बड़े जातक भी हैं, और जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि हर एक जीव में भगवान को देखना, तो पुराणों में जितना कुछ कहा है सर अक्षरशः पालन कर रहे हैं। आइए, प्रश्न आमंत्रित है। आचार्य जी, जब हम पढ़ते हैं मेरे दिमाग में कुछ रहता नहीं है। जब हम पढ़ते हैं मेरे दिमाग में कुछ रहता नहीं है। बाद में कुछ तक पढ़ते समय कुछ नहीं रहता है। पढ़ते समय बाद में पढ़ते समय तो आता है ना। हाँ। अगर कोई सामान आ जाए,
अगर कोई सामान आ जाए और वो निकलने ना पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? छेद को बंद करना चाहिए। छेद को कैसे बंद करेंगे? जलते हुए दीपक को, बल्ब को मत देखना, जलते हुए दीपक को देखिए। घी का दीपक आपके घर में जलता होगा, उस जलते हुए दीपक को देर तक ध्यान से देखिए और ध्यान से देख करके पलक मत झपकाना, आंखों को बंद मत करना, बीच में थोड़ी देर तक लगातार बिना पलक झपकाए देखना और बाद में आंखों को बंद कर लेना। आंखें बंद कर लेना तो मस्तिष्क में वो लाइट दिखाई देगी। जब पढ़ना तो ऐसी मस्तिष्क में लाइट जला के तब पढ़ना। जब लाइट जला के, मस्तिष्क में लाइट जला के पढ़ोगे तो बाद में अगर कभी भूलेगा भी तो थोड़ा सा मस्तिष्क पर हाथ रखोगे, फिर से ध्यान में आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान करके तब पढ़ाई करो तो फिर बढ़िया। तो यहाँ पर अभिज्ञान देखो, त्राटक का भी ज्ञान मिल गया। त्राटक का बहुत फायदा बताया गया है, आंखें भी ठीक रहती है, ध्यान भी ठीक लगता है। हम जब कोटा कहीं पढ़ते हैं वहां पर तो हमें बताया जाता है कि पढ़ने से पहले, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत होती है, तो पढ़ने से पहले क्या करें? अपने उल्टे हाथ से देखना शुरू करें, यानी कि ध्यान पहले लगाएं और फिर पढ़ना शुरू करें। तो आपको निश्चित रूप से जो भी आप पढ़ेंगे वो काफी समय तक आपके मस्तिष्क में रिटेन रहेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही योग विद्या भी हम प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर कहीं कहीं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप पूछते हैं, और लेकिन बहुत दिनों से आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, है ना? तो अच्छा लगा कि आज आपने प्रश्न किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न के साथ। आचार्य जी, जी जी ओम। जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि भगवान जो कुछ भी करते हैं ऊपर से लिख के देता है कि इंसान को क्या करना है और कैसे जिंदगी में चलना है, मतलब पूरा भाग्य लिख के देता है। तो ये बात सच है कि मतलब है भी कि नहीं है? भाग्य का मतलब, पहले भाग्य का मतलब समझ लीजिए चेतन जी। भाग्य जो शब्द है ना, उसका अर्थ है भजनीय अंश। भाग्यम शब्द का अर्थ है भजनीय अंश। जैसे त्याज्य है, त्याज्य माने त्याजने के लायक, त्यागने के लायक। वैसे भाग्य माने भजने के लायक, सेवन करने के लायक। जो आपने पूर्व जन्म में किया है, उस जन्म का जो कर्मफल शेष बचा है, उस कर्मफल को भाग्य के रूप में जीवात्मा यहाँ आकर के प्राप्त करता है, भाग्य रूप प्राप्त करता है। लेकिन जीवात्मा आगे क्या करेगा, नया कर्म करेगा कि नहीं करेगा, इस मामले में जीवात्मा स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए आपके घर में बीज रखा हुआ है गेहूं का, धान का। अब धान और गेहूं का बीज आपके घर में है, मटर भी रखा है, अरहर भी रखी है, सारे बीज रखे हैं। वो बीज आपके घर में रखे रहेंगे, बीज हैं लेकिन उगेंगे नहीं। वो कब उगेंगे? जब आप उनको नमी और ऊर्जा देंगे, प्रकाश देंगे और नमी देंगे, तब वो उगेंगे। आपके जो पुराने किए गए कर्म है भाग्य के रूप में, अगर आप उनको वातावरण न दो तो वो उगेंगे नहीं। परमात्मा ने ऐसा कोई, परमात्मा दयालु है, परोपकारी है। उसने ऐसा आपको बंधन में नहीं डाला है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। उसने जीवात्मा को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जीवात्मा अपने कर्म अपनी मर्जी से कर सकता है। उसके जो भाग्य में लिखा हुआ भी है ना, उस भाग्य को अगर वो बीज को न उगने दे, वैसा वातावरण न आने दे, उनको नमी न प्रदान करे, तो वो व्यक्ति बुरे कर्मों से, उसका जो बुरा कर्म होगा वो बीज के रूप में सैकड़ों वर्षों तक, सैकड़ों जन्मों तक बचा रह सकता है और वो उगने नहीं पाएगा और लंबे समय तक उगने नहीं देगा। तो कभी ऐसा भी आएगा कोई बीज उगने के लायक बचेगा ही नहीं। तो हम उन बीजों को, जो दुख रूप बीज हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, हम उनको उगने के लिए वातावरण देते हैं, इसलिए वो उगते हैं। आपके पुराने किए गए कर्मों का नाम भाग्य है
आप चाहें तो उनको उगने से रोक भी सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। अगर आप अपने को मजबूरी नाम का एक तत्व है, क्या होता है मजबूरी है करना ही पड़ता है, इस वाक्य को जीवन में बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। मजबूरी नाम की कोई चीज नहीं है, मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा करने में सफल होऊंगा, इस संकल्प के साथ व्रत लेकर के जब आप अपने ठीक कर्म करने लग जाते हैं तो आपका जो पुराना बीज होता है बिना उगे भी रहता है। परमात्मा केवल भाग्य बनाते हैं, वो भी जो आपका पहले का किया हुआ कर्म है, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को दबाया जा सकता है। तो आप अपना पुरुषार्थ करिए और भाग्य को दोष देते हुए अपने निकम्मेपन को सुरक्षा की दीवार मत प्रदान करिए। जी तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। नीति शतक नीति में एक श्लोक आता है, यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथा पुरुष कार्येण विना दैवम न सिद्ध्यति। तो भाग्य को भी अपना कर्म समर्पित करना पड़ता है, तभी भाग्य भी उपजता है, ऐसा कहते हैं आचार्य जी। ऐसा भी बहुत मिथ्या भी ऐसे सुनने को आता है कि ब्रह्मा जी ने माथे की सामने एक कुछ रेखाएं लिख दी होती हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता। ये सब बेवकूफी की बातें, बेवकूफी है आचार्य जी। ये लोगों को जड़ बनाने की जुगाड़ है जी। और एक श्लोक बड़ा सुंदर प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं सही गगन विहारी, और अच्छा गा के सुनाते हैं आपसे। आओ कल ध्वंसकारी श्लोक है। हाँ, वो कहते हैं कि जैसे कोई ललाट पे लिखित ललाटे प्रोजितुम का समर्था, तो ऐसा तर्क देते हैं तो बड़ा यहाँ पर भ्रांति हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आमंत्रित है दिव्यांशु जी। जी आचार्य जी। मान लीजिए परमात्मा हमारी सारी चीजें जो मुझे करना है वो लिख दे जी, और मैं किसी को गोली मार दूं, तो लिखा तो परमात्मा ने है ना, तो मैंने क्या गलती की है? मुझे दंड क्यों मिलना चाहिए? जब परमात्मा के लिखे हुए कोई मैं कर रहा हूं तो मैं तो परमात्मा की सहायता कर रहा हूं, तो मुझे कोई दंड नहीं होना चाहिए। और परमात्मा ऐसी अन्याय वाली बात कभी नहीं कर सकता कि आपको मौत लिखने के लिए लिख दे, फिर आपको जेल में डाले, फिर आपको परेशान करे। ये अराजकता वाली बात परमात्मा फैलाएंगे, फिर वो परमात्मा कैसे होंगे? इसलिए ये बात एकदम असत्य है, झूठी है। ये परमात्मा ने ऐसा नहीं लिखा कि आप उसको करो ही। हाँ, आपके पुराने कर्मों का फल आपके पास संचित है, लेकिन अगर आप उसमें पुरुषार्थ प्रदान नहीं करेंगे, वातावरण नहीं देंगे, तो आपका वो बीज नहीं उगेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आज हमने यह जान पाया कि अपने पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है, और बाकी भाग्य जो है वो हमारी पूर्वज कर्मों का कह सकते हैं कि जो नतीजा होने वाला है वो भाग्य है, उसे कोई शायद से बदल ना पाए, क्योंकि आपने, लेकिन अपने कर्मों से उसका प्रभाव हम बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं हम। समर्थ स्वतंत्र जीवात्मा है, और जीवात्मा इतना स्वतंत्र है अपने कर्म करने में कि पुराने सारे बीज को बिना उगे रखाए रख सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आज का मुझे यही लगा आचार्य जी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न हम सुनते हैं। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है, मेरी छोटी बहन का नाम कर्णिका है और मेरे छोटे भाई का नाम आरुष है, दोनों का अर्थ क्या है? कर्णिका का मतलब होता है दूसरों की बात ठीक से सुनने वाली। या कर्णयति सा कर्णिका। दिव्यांशु जी। जी आचार्य जी। या कर्णयति कर्णे करोति सा कर्णिका। जो दूसरे की बात ध्यान से सुनती है वो कर्णिका है। और दूसरा भाई का नाम क्या बताया? आरुष की आयुष? आरुष। आरुष कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो कभी क्रोध जिसको आए ही ना। रुष क्रोधे धातु है, तो न रुषो आरुषा अरुषा एव आरुषा। जिसको कभी क्रोध ना आए, गुस्सा कभी ना आए, उसे आरुष कहते हैं। उसको बहुत क्रोध आता है। तो उसका कान पकड़ के उसको समझाइए कि अपने नाम को सार्थक करो। अभी 2 साल का है। हाँ, तो गुस्सा करता ही नहीं हो।
2 साल वाले को गुस्सा नहीं आता, उसे जिद होती, जिद अपनी बात मनवाने की। हाँ ठीक है। वो गुस्सा नहीं, उसे गुस्सा नहीं कहते हैं, उसे जिद कहते हैं। वो गैस से दूध गिरा देता है, उसको गुस्सा नहीं कहते। अभी 5 साल के बाद गुस्सा कहा जाएगा, अभी वो जिद्दी है, जिद्दी। हाँ जिद्दी है। वो अपनी बात मनवाना चाहता है, उसके लिए कुछ भी करता है। जब 5 साल का हो जाए तब देखना, फिर गुस्सा नहीं किया करेगा। ठीक है। और सुनो, वो अगर करे भी कुछ तो एक तो उसको जिद अगर करे तो उसको विकल्प मत दीजिए, मम्मी को बता दीजिए जिद में विकल्प नहीं देना चाहिए। जैसे कोई बच्चा कहे कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, तो ठीक है भाई, जब तेरा मन करे तो पी लेना, कोई बात नहीं। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे बाजार का ब्रेड खाना है, तो ठीक है भाई, जब तुझे भूख लगे तो रोटी ये रखी खा लेना, और नहीं तो बाजार का ब्रेड तो नहीं आ रहा है। अगर आप विकल्प देंगे तो उसका जिद बढ़ता जाएगा, इसलिए विकल्प बिल्कुल मत दो। भूख लगेगी अपने आप उड़ के खाएगा, बासी रोटी खाएगा। विकल्प देंगे तो जिद बढ़ता जाएगा और वो गुस्सा करेगा, आप भी डबल सामने से आप भी गुस्सा करेंगे तो उसे और ज्यादा फिर गुस्सा उसका बढ़ेगा। उसका गुस्सा बढ़ाना है तो आप गुस्सा मत करिए, अपनी साधना करिए और दूसरे विकल्प बिल्कुल मत दीजिए जिससे जिद न बढ़ने पाए।